इलाके से हमारे बीच हमारे पत्रकार और अधिक उपन्यासकार अनवर हुसैन जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वाई और एसपी सिंह की महत्व के बारे में अपने विचार रखते हैं। अनवर हुसैन। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी को नमन करते हुए आप यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए दो चार बातें मैं अपना रखना चाहता हूँ। मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी से मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई, न कभी देखा। हाँ, पढ़ा जरूर हूँ उनके बारे में, चूँकि मैं भी बहुत कम उम्र में पत्रकारिता ऐसे में आ गया था। तो पहले ये है कि देखिए, पूरी तैयारी के साथ जो आता है तो अपने देश के बारे में जो बड़े लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ता है। तो मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा, बहुत बड़े और पत्रकारों को जो मानदंड ऊँचा करते थे उन लोगों के बारे में पढ़ा। तो थोड़ी बहुत मुझे जो जानकारी उनके बारे में हुई है कि वो जो है कलकत्ता से जो है वो गए मुंबई। उस समय धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। और धर्मयुग का उस समय जो जलवा जो रुतबा था, उस समय के जो लोग होंगे वो जानते होंगे। और हम लोग उस समय युवा थे, करीब 10-11 में शायद पढ़ते होंगे। लाइब्रेरी में, हर लाइब्रेरी में धर्मयुग पत्रिका रहती थी। तो उस धर्मयुग पत्रिका में जो है एक ट्रेनिंग के तौर पर जो है ये सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े धर्मवीर भारती जी के नेतृत्व में। और वहीं जो है धर्मयुग जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका थी, और उसकी एक पत्रिका थी अंग्रेजी में जो इलिस्ट्रेटेड वीकली, उसमें एम.जे. अकबर थे जो कलकत्ता से गए थे। और वो इलिस्ट्रेटेड वीकली में थे, ये धर्मयुग में थे। और दोनों अपना काम कर रहे थे। बहुत युवा उम्र में जो है उन लोगों ने ऐसे बड़े संस्थान से जुड़ गए। तो देखिए, कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में अपना एक मुकाम बड़ा हासिल करता है तो वो खूब मतलब आसान नहीं होता है, और रास्ता आसान नहीं होता है। और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो इतने बड़ा मुकाम हासिल किया, उनके लिए भी ये रास्ता उतना आसान नहीं था, और सब कुछ सहज ही हो गया। ये भी सही नहीं है कि सब कुछ सहजता से हो गया। आपको जो मुझे उनके बारे में जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो जो मुझे जो जानकारी है तो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि धर्मयुग में जो संपादक थे उसके धर्मवीर भारती, उनकी जो रुतबा थी, उनका जो साहित्यिक समाज में जो पैठ था, उसमें धर्मयुग के एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी मैंने अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। ये देखिए, हर प्रोफेशन में होता है, हर प्रोफेशन में उस आदमी को गुजरना पड़ता है। और आपको बता दूं कि उनकी धर्मवीर भारती ने उनका ट्रांसफर कर दिया था आपको धर्मयुग से। एक माधुरी पत्रिका थी, टाइम्स ग्रुप की थी उसकी। और वो मतलब मतभेद नहीं था, वैचारिक कुछ मतलब हल्का फुल्का आज के जैसा नहीं था, वैचारिक मतभेद तो होते ही थे। तो माधुरी में उन्होंने कुछ लिखा सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, और माधुरी में उस लेख पर उस पढ़ने के बाद धर्मवीर भारती जी ने फिर उन्हें धर्मयुग में जो है वापस बुला लिया, और फिर जो है वो काम करते रहे। बाद में एम.जे. अकबर साहब कलकत्ता आए, और संडे मैगजीन की शुरुआत हुई है कलकत्ता से 70 के दशक में। और एम.जे. अकबर पहले उन्होंने संडे पत्रिका जो है उन्होंने निकाला, और संडे पत्रिका के साथ साथ वो ही संडे का रविवार संस्करण था हिंदी। तो शुरुआती जहाँ तक देखिए, मैं जिस समय रविवार निकलता था तो मैं बहुत करीब 8 या 9 क्लास में पढ़ता हुआ, 7 क्लास में, लेकिन मैं वो पत्रिका देखा नहीं। लेकिन मुझे बाद में सौभाग्य मिला पत्रिका को बहुत से अंक देखने का, जब मैं प्रभात खबर में 2002 में उप संपादक और रिपोर्टर के तौर पर ज्वाइन किया। तो प्रभात खबर में 2000 से लेकर 2004 तक मैं था। और उस वक्त जो है मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हरिवंश जो इसका प्रधान संपादक थे प्रभात खबर के,
वो जो है चंद्रशेखर पर कोई एक किताब निकालना चाहते थे, रांची में उस पर काम चल रहा था उस पुस्तक पर। तो मुझे जो है यहाँ के जो स्थानीय संपादक थे अस्त जी ओम प्रकाश शास्त्री जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि अनवर आप जो है ये आप नेशनल लाइब्रेरी जाइए और वहाँ रविवार के शुरू से लेकर जितने अंक है उसको निकाल कर उसमें से चंद्रशेखर जी के ऊपर जो भी आर्टिकल हो उसको जिरस कराकर आप लाइएगा। आप काम करते हुए अपने सुविधा के अनुसार इसको जल्दी से कीजिएगा। तो मैं नेशनल लाइब्रेरी गया और वहाँ जो है मैंने रविवार का शुरू से अंक मैंने देखा और कुछ एक दो अंक में संपादक में शायद एमजे अकबर का नाम था पहले 2 अंक में, और बाद में जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का संपादक में वो जो है नाम था। और उसके हर एक अंक देखने के बाद मतलब एज ए पत्रकार में जब देखता था तो मुझे लगता था कि इसको रख ले, मैंने खजाना एक एक अंक जो है। लेकिन उसमें मेरा जो काम था कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि वो कोऑपरेटिव नहीं थे नेशनल लाइब्रेरी के जो स्टाफ, मेरा तो उद्देश्य वही था कि चंद्रशेखर जी पर जितना मटेरियल मिले ले जाकर मैं अपना काम समाप्त करूं। तो जो भी हो उसको मैं मार्क करता था और उसको जो है फिर जल्दी जल्दी जेरक्स कराकर कॉपी ले जाता था। तो मैंने देखा बहुत सारा अंक देखा और वो बहुत ही मतलब अब क्या कहें उसके बारे में सुनते थे कि उनकी जो टीम अगर किसी राज्य में जाती थी तो मुख्यमंत्री की काम खड़े हो जाते थे कि रविवार के सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के टीम का कोई पत्रकार आया है। ये रुतबा था सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का। और आज के एक दौर है कि मैं अब क्या कहूँ, मैं भी 20 साल तक मुख्य धारा के पत्रकारिता में गुजारा हूँ। फैयाज जी यहाँ पर बैठे हैं, जब दैनिक जागरण की शुरुआत हुआ था, भूमि पूजन हुआ था तो वो उसमें गए थे। तो खैर ये बहुत सहयोग करते रहते हैं हिंदी के मामले में। तो आजकल की पत्रकारिता ये है कि मैं खुद उसका मतलब भुक्तभोगी हूँ। अगर एक नाम छप गया बाइलेंस से, अच्छी रिपोर्ट छप गई और उस पर प्रतिक्रिया आने लगी पाठकों को और लोगों को, तो 20 दिन नाम छपना बंद हो जाएगा उस रिपोर्टर का। तो ऐसा हुआ। तो देखिए हर प्रोफेसर में होता है कोई जो भी नहीं, लेकिन आप बताइए कि एसपी सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कितने उदार थे कि वो अपने एक एक रिपोर्टर को एक एक असाइनमेंट देकर भेजते थे और उनके नाम से उनके क्रेडिट देते थे। वहां एसपी सिंह कहीं नहीं, सारा क्रेडिट उस रिपोर्टर का होता था। तो ये उनकी उदारता थी, उदार संपादक। तो ये जो है अचानक नहीं होता, ये संस्कार में आता है। संस्कार की जब बात थोड़ी सी आई तो मैं थोड़ा सा एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं उस समय महानगर से पत्रकारिता की शुरुआत की थी 1996 में। एक सान्ध्य दैनिक निकलता था, तो उसमें मेरा काम होता था कि शाम को मैं जाता था, जितने दिल्ली के अखबार आते थे अंग्रेजी सारे अखबारों को मैं खरीद कर लाता था, पायनियर, द हिंदू और सारे बाहर के जितने भी अखबार थे। तो उसी में एक बार मुझे हाथ में एक लग गया द पुलिस जो है वो बाद में आरके करंजिया के जब वो संपादक जब उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो कुछ समय के लिए एमजे अकबर ने उसको टेक ओवर कर दिया, बने ले लिया पुलिस को। और उनके संपादन में एक पुलिस का अंक जो है मुझे उस धर्मतला के उस स्टॉल से, डलहौसी के स्टॉल से मिला। तो मैं उस अंक को लेकर पढ़ रहा था, तो उसी समय एमजे अकबर की वो आर्टिकल था जो कि एसपी सिंह पर उन्होंने लिखा था, उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर। उनका हाल ही में निधन हुआ था। तो एमजे अकबर ने उसमें जो उन्होंने लिखा था कि वो उनके मित्र थे और बहुत ही खूबसूरत माने भाषा में जो अंग्रेजी में जो लिखा गया था कि नदी के इस पार वो रहते थे और नदी के इस पार मैं रहता था। और धर्मयुग में जो ट्रेनिंग के समय उन्होंने एक साथ जो समय बिताया था, उसमें एसपी सिंह का जो स्वभाव था कि वो बहुत जो है दिखावे से दूर रहते थे, तामसिक प्रवृत्ति के नहीं थे, भोजन करने में भी सात्विकता बरतते थे। ये सारी चीजें जो है एमजे अकबर ने उल्लेख किया। तो ये उनके मतलब स्वभाव में, उनके गुण में था, ये संस्कार शुरू से ही था। तो ये सारी चीजें हैं। उसी में एमजे अकबर ने ये भी लिखा था कि ऐसी बात नहीं है कि सब चीजें एसपी सिंह को मतलब अचानक मिल गया और बहुत तो सफलता करते गए, उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए, जो कि एमजे अकबर ने उसको उल्लेख किया था उस आर्टिकल में। उतार चढ़ाव ये आया था कि जब वो रविवार तो बंद नहीं हुआ था, रविवार उस बुलंदी पर एक पत्रिका थी कि रविवार को छोड़कर वो नवभारत टाइम्स में गए। जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका और एक स्थानीय जो है वो भी खैर बहुत बड़ा अखबार था,
नवभारत टाइम्स गए, जो भी हो, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन उसके बाद नवभारत टाइम्स के बाद वो कुछ दिन तक मतलब कहीं नहीं थे, एक देव फीचर चलाते थे। उस समय वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन दौर था, जो एमजे अकबर ने उसमें उल्लेख किया था। और एमजे अकबर ने उस आर्टिकल में ये भी उल्लेख किया था कि उतने बड़े पत्रकार, जो कि मतलब इतनी लोकप्रियता उनकी थी कि वो पत्रकार जो है मुख्य धारा से अलग हटकर वो अपना फीचर में एजेंसी चलाते थे, और उनकी एजेंसी उस समय जो है उनका आर्टिकल संवाद में भी छपते थे और भी बहुत जगह छपते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस शिखर पर पहुंचने के बाद उनको भी दुर्दिन और उनको भी कठिन समय से गुजरना पड़ा और देखना पड़ा, लेकिन उस कठिन दौर में, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आदर्श और नीति से समझौता नहीं किया। एमजे अकबर ने उस आर्टिकल में लिखा था कि देश के कोई बड़े पूंजीपति एसपी सिंह के लिए अखबार निकालने के लिए पेशकश नहीं की या जरूरत महसूस नहीं की। ये था। तो ये थी मतलब एसपी सिंह का मतलब उनकी नैतिकता, उनके आदर्श। और ये राज मिथौलिया जी ने जो कहा है कि उनकी मृत्यु पर सारे दलों के नेता जो है शामिल हुए थे। तो सारे दलों के नेता क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि वो उनकी पहचान, देखिए उनकी पहचान जो है एक राजनीतिक संपादक के रूप में हुई थी। राजनीति की बहुत गहरी पैठ हुई थी, क्योंकि जब वो धर्मयुग से रविवार में आए तो धर्मयुग की पहचान क्या थी? साहित्यिक एक पहचान थी उसकी। और वहां से आने के बाद रविवार को उन्होंने एक राजनीतिक पत्रिका का रूप कलेवर, एक नया कलेवर किया। और इसमें किसी राजनेता के साथ, किसी भी नेता के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और यही वजह थी कि उनकी पुण्यतिथि में उनकी जो है मृत्यु पर सारे दल के नेता गए। अगर वो पक्षपात किए होते, अगर वो समझौता किया होते तो ऐसा नहीं होता। तो ये है उनकी रुतबा की, उनके आदर्श थे। और दो लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि आज जो महत्व की बात है कि एसपी सिंह की पत्रकारिता और उनका महत्व, तो देखिए आज के दौर में जो पत्रकारिता, हर विषय में गिरावट आई है, लेकिन पत्रकारिता में ज्यादा कुछ ज्यादा ही गिरावट आई। तो ऐसे दौर में हम एसपी सिंह को याद करके, उनका बहुत महत्व है पत्रकारिता में। उनके बताए हुए आदर्श और नीतियों पर चलकर अगर हम पत्रकार बंधु थोड़े से भी अगर ग्रहण कर पाते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा और उनकी भी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना कहना है।